गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 फिजिक्स। आप कॉन्सेप्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट रिवीजन टाइम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लेक्चर फर्स्ट किया था मैंने उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बताए थे कि आपको तीन कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किए थे। एक बुक के न्यूमेरिकल्स, सॉल्व एग्जाम्पल, सेकेंड आपका थ्योरी के कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स, और थर्ड आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। तो अभी हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बुक और जो एग्जांपल है सॉल्व आपके। तो 7.4 3 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्वड इन फर्स्ट पार्ट में 7.3 तक सॉल्व किए थे आपने, और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। 7.4 क्या था आपके पास, 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना, फिर से आरएमएस वैल्यू निकालना है करंट का तो आईआरएमएस होता है। आईआरएमएस वैल्यू वोल्टेज निकालना होता है तो वीआरएमएस होता है। तो यहाँ पे आईआरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग में, मैंने बताया था 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई इस टर्म में गिवन होगा तो ये वीआरएमएस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपके पास वीआरएमएस गिवन है 110 वोल्ट। दूसरा ये 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई f इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज हो गया। थर्ड आपको यहाँ पर गिवन था 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इसको C से डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। सिंस 1 माइक्रोफैराड है आपका 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड होते हैं, तो 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 60 into 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। यहाँ पर 60 इज दिस और 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड है, तो C का वैल्यू कितना है। अब क्या होगा, देखो we have to calculate here, आपको जो कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आईआरएमएस निकालना है। आईआरएमएस कितना होता है, आईआरएमएस जो होता है देखो आईआरएमएस इज इक्वल टू होता है आपका आईआरएमएस वीआरएमएस अपॉन एक्स। जब आपको सी गिवन होगा तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब वी नीड टू सी एक्सी चाहिए आपको, तो एक्सी की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट हियर। एक्सी का वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक्सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1/2 पाई एफसी। एक्सी क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफसी। तो 1/2 मल्टीप्लाई पाई 3.14 मल्टीप्लाई एफ आपका फ्रीक्वेंसी था कितना था 60 हर्ट्ज, और सी की वैल्यू कितना है आपके पास, सी की वैल्यू 16 into 10⁻⁻6 16 into 10⁻⁻6। तो ओवरऑल आपके पास कितना आया, अगर हम चेक करें वहां पर, तो ये आया आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, और ये जो है आपका 10⁻⁻6 दिस एक्सपोनेंट विल बी शिफ्ट हियर। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट ऊपर आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव होगा तो ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज नेगेटिव, तो कब जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 into 10⁻⁶। पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, 2 0 पुट कर देते हैं, 1 0 कैंसिल आउट 1 0 1 0 कैंसिल आउट 1 0। कितना बचता है आपके पास 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ मींस 1 2 3 4 5 6 अपॉन दिस इज 2 दिस इज 3 1 4 और 6 6 या 36। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 या 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर से 2 से करते हैं इसको, 2 से 18 जा 2 2 जा 4 लेफ्ट 1 2 5 जा 10 1 2 3 4 1 2 3 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचता है 2 5 जा 10 1 2 3। कितना आया आपके पास 125,000 अपॉन 314 मल्टीप्लाई 9। अब ये और शॉर्ट हो सकते हैं, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 लेफ्ट 1 2 5 जा 10 डबल 0 2 1 जा 2 लेफ्ट 1 2 5 जा 10 लेफ्ट 1 2 7 जा 14। तो ये हो जाएगा आपका 62500
9 7 जा 63 कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 6 51 कैरी हो गया 5, 9 1 जा 9 5 14, 1 4 1 3। तो 1413 को आप जब डिवाइड करेंगे 62500 62500, तो यहाँ तक टेबल पढ़ते हैं तो कितने टाइम जाएगा? देखो 14 5 जा तो 70 होता है, तो 14 5 जा दिस विल बी मोर देन दिस, तो 14 4 जा 50, ये हो जाएगा आपका 14 4 जा 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 10 minus 2 8, 14 minus 5 9, 11 minus 6 5, 5 minus 5 0, 8 to 10 9 5 14 1 15 5 6 11 1 12 5 1 6 take 0 from there। तो आपने 4 जा किया तो 5 6 5 2 है, फिर से 4 जा जाएगा तो 5 6 5 2 अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो 10 minus 2 8 और 7 minus 5 2, 9 minus 6 3, तो 8 to 10 5 to 7 1 8 6 3 9 5। टेक डेसिमल है यार, टेक 0 है। अब कितने टाइम जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 14 3 जो 42 विल बी मोर देन दिस, तो 2 0। तो ये आपका 44.2 वैल्यू ऑफ एक्सी है। एक्सी का जो वैल्यू आया दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस 44. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं यहां पर और फिर आपका आरएमएस निकालना। तो वैल्यू ऑफ एक्सी इज 44.2। Now we have to calculate here, आपको कैलकुलेट क्या करना था? RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, उसको हमें निकालना है। तो ये कितना है? 44.2। टेक हियर 44.2। आप चाहो तो डेसिमल की 2 डिजिट तक भी निकाल सकते हो, 44.2 या 44.23 अप्रोक्सीमेटली आएगा। अगर 2 डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे तो और डिवाइड कर लेंगे 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक निकालना थोड़ा सा एक्यूरेसी के ज्यादा नियरेस्ट रहती है वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक्सी आपने कैलकुलेट कर लिए। जब एक्सी आ गया तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो आईआरएमएस हो जाएगा आपका कितना? ये होता है आपका वीआरएमएस अपॉन एक्स। तो वीआरएमएस कितना था आपका? 110 वोल्ट है यहाँ पर, तो 110 अपॉन एक्सी का वैल्यू आपने 44.2 कैलकुलेट किया, पॉइंट रिमूव किया आपने 1 डिजिट। अगर 2 3 तक करेंगे 2 डिजिट तक तो 44.23 आप पुट कर सकते हैं, माइनर डिफरेंस होगा डेसिमल का फिर, ठीक है। तो डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 पुट कर दिया आपने। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 लेफ्ट 1, 2 5 जा 10 एंड 0। 550 को 2 2 1 से डिवाइड करके 2 2 2 2 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 10 minus 2 8, 4 minus 4 0, 5 minus 1 1, टेक डेसिमल टेक 0, तो 2 5 जा 10 होता है, तो 5 जा 4 जा जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 2 1 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और अगर 5 जा करते हैं तो 2 2 1 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, दिस इज मोर देन दिस, तो 4 जा। तो 1 डिजिट तक निकाला मैंने, तो आईआरएमएस आपका कितना आया? दैट इज 2.4 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। तो आईआरएमएस जो वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज 2.4। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा। 2.4 क्वेश्चन। इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको 7.6। 7.6 इज दिस 7.6। क्वेश्चन नंबर 7.6, obtain the resonant frequency, obtain resonant frequency omega r of a series। resonant frequency we have to calculate LCR circuit, with L is equal to
2.0 हेनरी, H, C इक्वल 32 माइक्रोफेराडे, R is equal to 10 ohm. What will be Q? What is the Q value of this circuit? What is Q value of this circuit? इस सर्किट का Q value of this circuit, इस सर्किट का Q value क्या होगा? Q factor also कैलकुलेट करना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में इस चैप्टर के, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। L is equal to 2 हेनरी, 2H is given here, C equal 32 माइक्रोफैराडे, अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में, 1 माइक्रोफैराडे 10 raised to -6, तो 32 into 10 raised to -6 फैराडे, वैल्यू ऑफ C है, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, since 1 माइक्रोफैराडे is equal to 10 raised to -6 फैराडे, तो वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। तो हमें रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देयरफॉर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा r इज इक्वल टू होता है 1/√LC, तो ओमेगा r इक्वल √1/LC, तो 1/√ वैल्यू ऑफ L इज 2 हेनरी और C की वैल्यू गिवन है आपको 32 into 10 raised to -6, 32 into 10 raised to -6, तो देखो 32 + 64 हो जाएगा, 1/√64 into 10 raised to -6 इतना है, तो 64 का रूट कितना होता है आपका 8, तो 1/8 हो गया, इनटू ये जो रूट वाली वैल्यू होती है 10 raised to 6 है, तो बाहर आता है 10 raised to 3, रूट 10 raised to 8 है, तो 10 raised to 4 हो जाएगा, तो 10 raised to -6 है, तो ये 10 raised to -3 हो गया। इस नेगेटिव पावर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 raised to 3 हो जाएगा, जिसको आप 1000 लिख सकते हैं, 1000/8। तो देखो 8 1 जा 8 लेफ्ट 2, 8 2 जा 16 लेफ्ट 2, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 लेफ्ट 2, 8 2 जा 16 लेफ्ट 4, 8 5 जा 40, 125। तो हियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा r, इसका जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन पर सेकंड। ओमेगा r का वैल्यू आ गया आपके पास 125 रेडियन पर सेकंड, बट एक तो ऑब्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ओमेगा r, और व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं Q वैल्यू पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका Q वैल्यू, तो कर लीजिए इसको। ठीक है, Q वैल्यू आएगा आपका, सेकंड पार्ट इसका, Q value for this circuit, Q वैल्यू जो आप सर्किट के लिए निकालते हैं 1/, ये हो जाएगा हमारे पास Q वैल्यू इज इक्वल टू 1/r √1/L/C, तो 1/r √L/C, ऑल वैल्यूज आर गिवन हियर, तो सारी वैल्यूज तो गिवन ही है, 1/r इज हियर, r कितना आपका 10 ओम, तो 1/10 अंडर वैल्यू ऑफ L इज एयर, L की वैल्यू कितनी है आपकी, L की वैल्यू दी 2, यहां पर गिवन थी देखो, तो 2 अपॉन C की वैल्यू 32 into 10 raised to -6, ये गिवन था आपका 32 into 10 raised to -6, तो 2 * 2 लेफ्ट 1 2 6 जा 12, तो ये आया 1/10 अंडर रूट यहां पर 16 into 10 raised to -6, देखो 16 का रूट वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 1/10 into 4 बोलेंगे इसको, into 10 raised to -6 रूट के बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाता है 10 raised to -6, इसको ऊपर भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा 10 raised to 3, मतलब 1 के आगे 3 जीरो, और 10 4 जा 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 लेफ्ट 2, 4 5 2, तो कितना आया आपके पास Q फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 25, Q वैल्यू आई जो आपकी दैट इज 25, दैट इज आवर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू हैव लिटिल कंफ्यूजन यू कैन शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन सेंड योर क्वेरी विद अ स्क्रीनशॉट। इफ कोई क्वेश्चंस में डाउट है, किसी क्वेरी में डाउट है, 9758329641। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन कैलकुलेशंस यू कैन शेयर योर कंफ्यूजन, डाउट्स और प्रॉब्लम्स विद मी आल्सो।